दोस्तों, आज की कहानी है मम्मी जी आप छोटी बहू की बुराई क्यों करती हो। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। मम्मी, मैं जानती हूँ आप कैसी, इसलिए मुझे ज्यादा मत सिखाइए। मैं अंदर सिखाती अपनी माँ से। ये कहते हुए जूही प्यार भटकते हुए अपने कमरे में चली गई और सुनीता वही खड़ी आरसी से उसे जाते हुए देखती रह गई। आखिर उसकी प्यारी बेटी को ये हुआ क्या था जो अभी तक मम्मी मम्मी करके पीछे पड़ी रहती थी। अचानक उसे वही मम्मी दुश्मन कैसे नजर आने लगी। चिंता तो उसे हो रही थी पर फिर रूही को देखकर लगा कि सब ठीक है क्योंकि वो बिल्कुल नॉर्मल थी। रूही और जूही दोनों सुनीता की 18-19 साल की जुड़वा कॉलेज जाने वाली बेटियां थी। दोनों जुड़वा थी तो जाहिर सी बात है कि दोनों एक दूसरे की पूरक थी। पढ़ने में भी ठीक थी और स्वभाव भी दोनों का आजकल के बच्चों के हिसाब से ठीक था। सुनीता भी अपनी बड़ी होती बच्चियों से दोस्ताना व्यवहार रखती है और बच्चियां भी अपनी माँ को सब बताती थी। पर आजकल जूही कुछ बदल सी गई थी। सिर्फ माँ से नहीं, वो तो आजकल अपने पापा से भी रूखा व्यवहार कर रही थी। बस इसलिए सुनीता जूही के बदलाव का राज जानने के पीछे लगी। उसने रूही से पूछताछ की पर रूही ने इस मामले में अनभिज्ञता जताते हुए उससे भी आजकल कम बात करने की शिकायत की तो सुनीता के अंदर की शक्की मम्मी जाग गई थी। इसलिए सुनीता ने जूही का फोन शेयर करने का सोचा पर यह क्या, उसके तो फोन में भी कुछ नहीं था। ना कोई नया नंबर ना कोई फोटो। पर एक बात है कि जूही के कॉल रिकॉर्ड में सिर्फ मम्मी जी यानी सुनीता की सास का नंबर कुछ ज्यादा ही दिख रहा था। कभी फोन वासे किया गया था तो कभी जूही ने खुद ही किया था। वैसे तो सुनीता के अपनी सास से ठीक ठाक संबंध थे। वो दूसरे शहर में अपने बनाए घर में छोटे बेटे के साथ रहती थी जहाँ वो उस घर की मालकिन होने की वजह से शान से रहती थी। और जब वहां से मन भरा जाता तो यहाँ सुनीता के पास आ जाती। पर यहाँ वो सुनीता के लाख कोशिशों के बाद भी खुद को यूं दिखाती जैसे यहाँ वो बहुत कष्ट में। उन्हें सुनीता का नौकरी करना भी पसंद नहीं था और बात बात में सुनीता से छोटी बहू की बुराई करती। और जब सुनीता कहती कि मम्मी जी वही तो आपका सारा काम करती फिर आप उनकी बुराई क्यों कर रही, तो वो बहुत सास से कहती कि वो मेरे घर में रहती है इसलिए मेरा काम करती है। जबकि सच्चाई ये थी कि देवर जी अच्छी नौकरी करते चाहते तो वो बहुत अच्छा घर खरीद सकते थे। वो तो माँ की देखभाल करने के लिए उसी घर में रहते थे पर मम्मी जी ये नहीं समझती थी। कुल मिलाकर सासू माँ को कोई भी बहू बेटा पसंद नहीं थे। अब मम्मी जी जूही से क्या बात कर रही थी जिससे जूही का बर्ताव बदल गया था, सुनीता के लिए ये जानना जरूरी हो गया था। तो उसने सुबह से फोन की कॉल रिकॉर्ड ऑन कर दी और जब दूसरे दिन रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें जूही उन्हें अपने पास आने को बोल रही थी और वो ये बोल कर कि तुम्हारे घर में आओ तो तुम्हारी मम्मी पापा को बहुत परेशानी होता है। तुम्हारे माँ बाप न तो मेरा ख्याल रखते नहीं तुम्हारी अच्छी परवरिश कर पा रहे। एक छोटे से घर में तुम सबको रखे, ये नहीं कि एक बड़ा सा घर ले ले जिसमें तुम सबके अपने कमरे। और तुम्हारी माँ तो बस नौकरी के बहाने सुबह से निकल जाती है, न घर के काम से ज्यादा मतलब है नहीं ही तुम लोगों से। जूही भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए घर की छोटी सी छोटी बात उन्हें बता रही थी। ये सब सुनकर तो सुनीता आश्चर्य से मुंह खुले ही रह गई। ऐसे कैसे कोई दादी अपनी पोती को उसके माँ बाप के खिलाफ भड़का सकती है, जबकि वो बहुत अच्छे से जानती है कि हम अपने बच्चों का कितने अच्छे से ख्याल रखते हैं, उन्हें कोई कमी ना। इसलिए तो सुनीता ने नौकरी शुरू की थी करनी। नहीं, मैं माँ जी को अपनी बच्चों के मन में जहर नहीं भरने दूंगी। सोचते हुए सुनीता ने उन्हें फोन लगा दिया। हेलो मम्मी जी। हाँ बहू बोलो, आज कैसे फोन कर दिया, आप ऐसे क्यों बोल रही। हर परी रविवार मैं आपको फोन करती तो हूँ। हाँ बहुत बड़ा एहसान करती हूँ मुझ पर। वहाँ से सास ने रो बोली आवाज में कहा तो सुनीता भी थोड़ा कड़क होते हुए बोली हाँ मम्मी जी, आज कुछ जरूरी बात करनी है आपसे। आप जूही को हम लोगों के खिलाफ क्यों भड़का रही हैं।
मैंने आपकी सारी बातें सुनी, आप कैसे उससे हमारी बुराई कर रही हैं। हाँ, हाँ, मैं तो तुम्हारी बेटी की दुश्मन हूँ। मम्मी जी गुस्से में बोली तो सुनीता भी उतनी गुस्से से बोली। मम्मी जी आपकी बातों की सारी रिकॉर्ड है मेरे पास। अगर आप नहीं चाहती कि जिस तरह आप हमारे खिलाफ हमारी बेटी को भड़का रही, वैसे ही मैं आपके खिलाफ आपके बेटे को भड़काऊँ, तो आगे जरा सोच समझ कर मेरे बच्चों से बात करना, वरना तो सारी रिकॉर्ड सारी बातें मैं आपके बेटे को सुनाऊंगी। सुनीता की बातें सुनकर उसकी सास थोड़ा शक पगलाते हुए बोली, वो तो मैं बस ऐसे जूही से बोलती थी, मुझे क्या पता कि जूही पर मेरी बातों का इतना असर होगा। आगे से मैं कभी भी उसे ऐसी बातें नहीं करूंगी। और बहू तुम भी मेरे बेटे को कुछ मत बताना, नहीं तो वो पता नहीं क्या सोचेगा मेरे बारे में। नहीं बताऊंगी मम्मी जी, जूही के बदले स्वभाव के कारण को मैं हमेशा राज बनाकर रखूंगी, क्योंकि मैं भी नहीं चाहती कि एक बूढ़ी माँ अपने बेटे की नजरों में गिर जाए। पर मैं अपने बच्चों की नजरें में भी अपनी इज्जत कम नहीं करना चाहती, तो आगे से ध्यान रखना, कहते हुए सुनीता ने फोन रख दिया और जल्दी अपनी टीनेजर बेटी को समझाने की, यूं किसी की बातों में आकर अपनी सोच अपने विचार नहीं बदलने चाहिए, वरना हम कैसे बनेंगे, क्या करेंगे, ये दूसरों के हाथ में चला जाता है, उनका मनोरंजन होता है और हमारी जिंदगी खराब हो जाती है।